अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। सो गुड, ये ऐसा वर्ड है जो आप सब यूज़ करते हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी की तारीफ़ करने के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। आप सोचते हैं आपने गुड से ज़्यादा बेटर उसे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, लेकिन क्या सच में सो गुड बोलने से आपका जो एग्जैक्ट फीलिंग है वो बंदे तक पहुंच पाया, या आपने वो एग्जैक्ट फीलिंग उसको कन्वे कर दी? इसी बात को समझने के लिए और इस सो गुड को रिप्लेस करने के लिए मैं लेके आया हूँ 10 ऐसे वर्ड्स जिनकी मदद से आप सो गुड को रिप्लेस कर देंगे और अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो लगा दीजिए आज की क्लास में अपनी प्रेजेंट, दबा दीजिए लाइक का बटन और बिना बकेती शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर आपको किसी को अप्रिशिएट करना पड़ता है। अब जैसे किसी ने कोई आपके सामने एक्ट करके बताया, वो एक्ट आपको अच्छा लगा, वो एक्ट की आपको तारीफ करनी है, तो आप उसे कहेंगे योर एक्ट इज सो गुड। अब ये सो गुड आपने कहा, उसको भी अच्छा लगा, आपको भी बढ़िया लगा। जैसे सामने वाला कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आया आपके सामने और आपको कहना है आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप कहेंगे यू आर लुकिंग सो गुड। किसी ने आपके लिए कुछ खाना बनाया, अच्छी सी डिश बनाई और आपको उसकी कुकिंग की तारीफ करनी है, तो आप कह देंगे योर कुकिंग इज सो गुड। अब फ्रेंड्स, ये सो गुड से आप भी बोर हो गए हैं, हम भी बोर हो गए हैं। चलो रिप्लेस करते हैं सो गुड को कुछ ऐसे ट्रेंडिंग वर्ड्स के साथ जिनको बोलकर आप भी ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे और सामने वाला भी आपके अप्रिसिएशन को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि एप्रिसिएशन के लेवल्स होते हैं, आपको वो चीज़ किस हिसाब से, किस लेवल पे अच्छी लगी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रिशिएट करना होता है किसी चीज़ को। बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सामने वाले की मेहनत को, सामने वाले की किए हुए काम को या सामने वाले के अपीयरेंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सो गुड को रिप्लेस करने वाला, वो है एक्सीलेंट। आपको सामने वाले की जो मेहनत है वो अच्छी लगी, सामने वाले ने जो काम करके बताया, चाहे उसकी अपीयरेंस है, चाहे उसका कोई वर्क है, कोई उसने पोयम लिख के बताई आपको, या कुछ भी। सपोज आपके सामने वो एक उसका लिखा हुआ पोयम लेके आया, तो आपको कहना ये पोयम आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया उसको पढ़ के, तो आप उसे कह सकते हैं एक्सीलेंट, कह सकते हैं आप उसे एक्सीलेंट। मतलब आपको वो उत्कृष्ट लगा, एकदम आपको उसका काम बहुत अच्छा लगा। उत्कृष्ट यानी कि अभी तक जितना काम देखा उसमें ये जो काम था ये अच्छा था, उससे और ज्यादा अच्छा था। तो आप बोल सकते हैं सो गुड की जगह पर एक्सीलेंट। दैट्स एक्सीलेंट, योर वर्क इज एक्सीलेंट। ठीक है, तो ज्यादातर जहां पर कोई काम करके कोई लेकर आता है वहां पर उस काम की तारीफ करनी है आपको, आप एक्सीलेंट वर्ड का यूज कीजिए। अब एक्सीलेंट के बाद आप किस वर्ड पे आएंगे? जैसे आपको वो काम भा गया, आप कहते हैं ना कि आपका काम तो मुझे भा गया, बस आपने मुझे इंप्रेस कर दिया। जहां आप किसी चीज से इंप्रेस हो जाओ, अब आपको सो गुड कहना है वहां पे। अब आप वहां पे कहो इंप्रेसिव, भा गया भाई, आपका काम मुझे भा गया, है ना, आपका बच्चा तो भा गया मुझे। योर सन इज इंप्रेसिव, योर चाइल्ड इज इंप्रेसिव, योर वर्क इज इंप्रेसिव, द वे यू सिंग इट्स इंप्रेसिव, द वे यू टॉक इट्स इंप्रेसिव। इंप्रेस कर दिया आपने, इंप्रेसिव। जहां पर आप इंप्रेस हो जाओ वहां इंप्रेसिव। और क्या यूज कर सकते हैं? आप किसी को कहना चाहते हो ये जो काम है आपका ये तो भयंकर है, भयंकर है भाई, ये काम आपने बहुत भयंकर करके बता दिया, मतलब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, भयंकर काम करके बताया आपने। भयंकर के लिए हम यूज करते हैं ऑसम। भयंकर लगा ये तो हमें, भयंकर, है ना। भयंकर कहने से और डेप्थ आई है उसमें, सामने वाले को भी मजा आ जाएगा कि यार मैंने कुछ हटके कर दिया, भयंकर, ऑसम, दैट्स ऑसम। यूज भी करते हैं। आपको आजकल फेसबुक पोस्ट आते हैं, इंस्टा पोस्ट आते हैं, वहां पर आपको अप्रिशिएट करना हो, आप ये वर्ड्स यूज करो, सामने वाला आपको अलग से लेगा, है ना। गुड, नाइस, ये तो हो गए, अब आप ये यूज करो। अब आपको कहना है जो आपका काम है उसने तबाही मचा दी, तबाही, विकेट, इट्स विकेट, तबाही मच गई भाई, तबाही मचा दी आपके काम ने, आप तो तबाही लग रहे हो बॉस। सपोज आप एक मूवी देखकर आए, मूवी के अंदर कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस बिल्कुल तबाही मचाने वाली लग रही थी या लग रहा था, आप कहेंगे शी वॉज विकेट, ही वॉज विकेट, यू आर विकेट टुनाइट, दैट गाय वॉज विकेट। सपोज किसी ने डांस किया अच्छा और आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसके डांस को, तबाही मचा दी उसके डांस ने, हिज डांस वॉज विकेट।
फीलिंग आएगी। विकेट यूज करिए आप। अब आपको कहना है आपने जो काम किया है बॉस अविश्वसनीय है, उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो लगता है वो असली ही नहीं है। दैट्स अनरियल। समथिंग विच इज नॉट रियल इज कॉल्ड अनरियल। सो योर वर्क, योर टैलेंट, योर अपीयरेंस, योर आउटफिट इज अनरियल। The way you acted in that movie was unreal. The way you sing, it's unreal. Boss, it's unreal. I can't believe on it. It's unreal. अविश्वसनीय। मजा आ गया देखकर। अब अनरियल है तो ठीक है। बॉस आपके काम ने तो बॉस भड़का दिया है लोगों को, भड़क गए हैं सब लोग। मतलब एक अलग ही आग लग गई है मार्केट में। आपकी अपीयरेंस, आपके लुक्स, आपने जो काम किया है, भड़क गए लोग। बिल्कुल भड़काऊ चीज़ हो गई है, रेडिकल। दैट्स बहुत भड़काऊ है। तो कई बार पार्टीज के अंदर लोग ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो अलग ही भड़कीले कपड़े होते हैं। अब आप उसको तारीफ करते हुए कह सकते हैं यू लुकिंग रेड। रेड रेडिकल से बना है, मतलब वही भड़काऊ, ठीक है। यू आर लुकिंग रेडिकल, कुछ इफेक्टिव वर्ड्स हो गया। मतलब आप कहना सही चीज कह रहे हो। सो गुड कह के काम नहीं चला रहे हो, आपको एग्जैक्ट वो बात कहनी है जो आप कहना चाहते हो। इट्स रेडिकल। बहुत भड़काऊ है तो भड़काऊ। द वीडियोज ऑन अंग्रेजी एट होम चैनल आर रेडिकल, aren't they? अब आपको कहना है बॉस आप जबरदस्त काम कर रहे हो, आपने कुछ हटकर करके बता दिया, कुछ जबरदस्त कर दिया आपने। ब्रिलियंट, जबरदस्त। ये ब्रिलियंट किसी न किसी दिमाग की चीज से जुड़ा हुआ काम जब कोई करे और वो आपको अच्छा लगे, माइंड से जुड़ा हुआ, यानी कि कुछ दिमाग लगाने वाला काम अगर कोई कर दे और उसे आपको अप्रिशिएट करना है तो आप कहेंगे ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। कोई लड़का मार्क्स अच्छे लेके आ जाए, कोई बच्चा मार्क्स अच्छे लेके आ जाए, यू आर ब्रिलियंट, योर चाइल्ड इज ब्रिलियंट। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रिलियंट का यूज कर सकते हैं। एक और वर्ड है टिप टॉप। टिकटॉक नहीं, टिप टॉप, ठीक है। आप खुश हो जाओगे टिकटॉक वर्ड आ गया मेरी वीडियोस में। नहीं। टिप टॉप यानी कि जब आप किसी को टॉप से भी और टॉप पे बताना चाहते हो, ठीक है। एक लेवल है टॉप का, उसके बाद भी किसी ने कोई काम कर दिया कि बॉस आप टॉप से भी ऊपर हो, है ना, बेटर देन दी बेस्ट, आप बेस्ट से भी बेटर हो, तो ऐसी जगह पर आप टिप टॉप यूज करेंगे। योर डांस वॉज टिप टॉप, योर अपीयरेंस वॉज टिप टॉप, योर लुक्स वर टिप टॉप। इस तरीके से आप टिप टॉप वर्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कि सुपर से भी ऊपर, सुपर से ऊपर। मजा आ जाए सामने वाले को सुन के, उसकी तारीफ भी ऐसी हो कि तारीफ सुनने वाले को भी मजा आए और करने वाले को भी मजा आए। सिर्फ सो गुड कहने से काम नहीं चलेगा। बॉस आपके डांस ने उस दिन उड़ा दिया हमें। कोई चीज आपको उड़ा दे, बिल्कुल टिकने ही ना दे सामने, आप तो टिक ही नहीं पाए बॉस। मैं तो आपके सामने टिक ही नहीं पाया। माइंड ब्लोइंग आपकी परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग। द वे यू स्पीक इंग्लिश, इट्स माइंड ब्लोइंग। आई कांट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, आई कांट इवन टॉक टू यू लाइक दैट बिकॉज योर इंग्लिश इज माइंड ब्लोइंग। इस तरीके से आप माइंड ब्लोइंग का यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो रियलिटी शोज आते हैं उनके अंदर आप ये वर्ड सुनेंगे, माइंड ब्लोइंग। अब इससे भी एक चीज होती है जिसको कहते हैं भाई तुमने तो फाड़ू परफॉर्मेंस दी है, फाड़ू काम कर दिया आपने, ठीक है। थोड़ी काइंड ऑफ स्लैंग वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलता है वो यही निकलता है। बॉस आपने दिमाग फाड़ दिया, इतना जबरदस्त काम किया है, अब मेरे पास कुछ भी सुनने, देखने, समझने लायक शक्ति ही नहीं बची, ताकत ही नहीं बची। आई डोंट हैव दैट पावर एनी मोर। इतना मैं बिल्कुल उसमें खो गया हूँ आपकी अपीयरेंस में। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, राइटिंग देखकर आपको लगता है यार कितनी माइंड ब्लास्टिंग राइटिंग है। ये माइंड ब्लोइंग का अगला लेवल है। माइंड ब्लोइंग से जो काम नहीं बन रहा फिर आपका माइंड ब्लास्टिंग से बनेगा। तो ये थे 10 ऐसे वर्ड्स जिनको आप सो गुड की जगह पर रिप्लेस करके आपकी फीलिंग को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जहां आपने अच्छी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया वहां पर सामने वाला भी खुश हो जाएगा। तो गाइज आज से आप सो गुड की जगह पर ये सारे वर्ड्स यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि सामने वाला भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाएं। ये वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ।
ताकि कभी आप भी अच्छा काम करें तो वो भी इनमें से कोई वर्ड यूज़ करके आपको अप्रिशिएट करें, आपको एडमायर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी इंग्लिश की वीडियो, कोई भी इंग्लिश की इंटरेस्टिंग नॉलेज आपसे मिस ना हो।